नमस्कार, महाखबरी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनम। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया। उमा भारती ने कहा कि भाजपा मेरी पार्टी, मोदी जी मेरे नेता। मैं इस देश पर जान छुड़ा सकती हूं। मैं चाहती हूं मेरी पार्टी की सरकार हो। खुद को लेकर कहा, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद मेरी घेराबंदी पहले कर दी गई थी। मैं और बड़े पद पर ना चली जाऊं, इसके लिए घेराबंदी हुई। मुझे मिटाने और बनाने में परिस्थितियां रही हैं। संगठन मुझे कोई दायित्व दे, लेकिन मैं अपने मुद्दे नहीं छोड़ूंगी। ये 3 चीजें मेरे लिए अटल हैं। गाय, शराब और खनन के प्रति मेरा अभियान चलता रहेगा। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि माफिया के सामने सत्ता असहाय है। खनन होता रहा, सत्ता रुक नहीं पाई। यह आश्चर्यजनक है। उमा भारती ने कहा कि सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री से अकेले मैं कहूंगी ऐसा करिए, ऐसा नहीं होगा तब खुलकर बोलूंगी। मेरी पोजीशन और योगदान में मेल होना चाहिए। पोजीशन में रहकर योगदान नहीं दे पाई तो मेरी पोजीशन का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए अटल जी, आडवाणी जी के बाद अगर किसी को झोंका गया तो वो मैं हूं। पूर्व सीएम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मोदी जी पर कभी संकट आएगा ही नहीं। जब कभी ऐसा हुआ तो सबसे पहले जान की बाजी लगा दूंगी। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि खनन माफिया के खिलाफ लठ लेकर उतरूंगी। जौहारी से अभियान की शुरुआत करूंगी। अवैध खनन रोकने के लिए अभियान रहेगा। मेरी पार्टी की सरकार बनेगी या सरकार किसी की भी रहे, लेकिन मेरा अभियान शुरू होगा। उमा भारती ने कहा, शासन, प्रशासन, सत्ता सब दीन हो गए हैं। अब क्या मुझे लठ लेकर खड़ा होना पड़ेगा? खनन माफिया, शराब माफिया, पावर माफिया के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई के लिए अदम्य साहस चाहिए और ये सब मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी को लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहना चाहिए। उन्होंने एक सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि मुझे एक आईएएस ने बताया है कि शराब खनन के पैसे से ही पूरे देश में राजनीतिक दलों की पार्टियां होती हैं। मैं शिवराज जी को जानती हूँ। शिवराज जी बहुत ही सतोगुणी, संजीदा प्रकृति के व्यक्ति हैं। इसको रोकने के लिए जितने लोगों को आपको अपने साथ लेके चलना पड़ता है, उसमें जो अड़चने आती हैं, उसमें योगी ने बहुत तरीके से उसका मुकाबला किया। इससे उनके प्रति बहुत नाराजगी हुई बीजेपी के ही लोगों की। बीजेपी के विधायक और सांसद उनसे बहुत नाराज हुए, वो अडिग रहे, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग का ही इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो मैं अकेले मध्य प्रदेश को दोषी नहीं ठहराऊंगी। खनन, शराब और पावर माफिया। पावर माफिया में शब्द इसलिए बोलती हूँ कि वो पर्यावरण की क्लीयरेंस अगर किसी वजह से प्रोजेक्ट में हो गई तो उस नदी को खा जाती है। जैसे गंगा को लगभग खा गई। पार्टी भटकी नहीं है, पार्टी समय के साथ रेस लगा रही है। क्योंकि मुझे भी लगानी पड़ी थी। जब इंदिरा सागर बांध हमने शुरू किया और मेधा पाटकर मुझे मिली, तो मैंने मेधा से क्वेश्चन किया कि मेधा जी, आप मुझे बताओ कि मेरा देश बिजली के मामले में पिछड़ रहा है, मेरा राज्य, तो मेरे को विकल्प बता दो आप। और मैंने कहा स्पीडी विकल्प बता दो, क्योंकि दूसरे राज्य आगे चले जाए और हम अंधेरे में डूबे रह जाए। मैं ये कर सकती हूँ कि आप व्यवस्थापन में कोई शिकायत हो तो मुझे कह दो, वो मैं ठीक कर दूंगी। इसलिए आप किसी एक को रिकमेंड नहीं कर सकते, लेकिन मैं आज भी कह सकती हूँ कि मोदी जी उन नेताओं में नहीं जिनके मंत्रियों पर आरोप नहीं लग सके। और मोदी जी की नीति की शुचिता को तो मतलब महापुरुषों को लोगों की शुचिता मानी जाती है।